अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी चिकन लोडेड फ्राइज़। इन फ्राइज़ के साथ ही हम बनाएंगे चीज़ी सी सॉस। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी चिकन लोडेड फ्राइज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन फ्राई करेंगे। पैन में 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा 1 पाव के बराबर बोनलेस चिकन ऐड कर देंगे। जो चिकन की बोटियां हैं मैंने छोटे साइज़ की ली हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की बोटियां हों तो फिर पकाने के बाद आपको इनको छोटे पीसेस में तोड़ना होगा, ठीक है। चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर पिंक से चेंज होकर वाइट हो जाए। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। ये मसाले नॉर्मली हर किचन में होते हैं। आधा चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर और आधा चाय के चम्मच के बराबर ही नमक ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अगर लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अब हम आंच बिल्कुल हल्की कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 7 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इन चिकन की बोटियों को हम साइड पे रखते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम चिप्स को फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। अब इसमें हम चिप्स ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर की है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर आप वहाँ से रेसिपी देखकर चिप्स तैयार कर लीजिएगा। चिप्स को हम खुले ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ठीक है। जो फ्रेंच फ्राइज़ है हमारी आलू की है अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब इन फ्रेंच फ्राइज़ को हम निकाल लेंगे। ये फ्रेंच फ्राइज़ का मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया था जिसमें आलू कटे हुए थे, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज साइड पे रखते हैं। अब हम चीज़ी सी सॉस रेडी करते हैं। पैन में ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर मक्खन। मक्खन को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। इस सॉस में हम मक्खन का ही यूज़ करेंगे, घी या फिर कुकिंग ऑयल वगैरह ऐड नहीं करना है। मक्खन मेल्ट होते ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर मैदा। अब मैदे की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। आपने इसे हल्की आंच पर ही अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं मैदे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर दूध। मैंने 1 कप दूध लिया था और इसमें आधा कप के बराबर पानी मिला लिया था, ठीक है। इससे जो हमारी सॉस है इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चाय की चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चाय की चम्मच के बराबर नमक और 1/4 चाय की चम्मच के बराबर ही काली मिर्च का पाउडर। अब इस सीजनिंग को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हमने अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक कुक कर लेना है। यहाँ पर सॉस गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर चीज़। मैं इसे मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आप चेडर चीज़ ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि ये चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। सॉस रेडी हो चुकी है। अब हम असेंबलिंग करते हैं। एक खुला सा हम बर्तन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे फ्राई की हुई फ्रेंच फ्राइज़। फिर हम ऐड कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और लास्ट में ऐड करेंगे गरम गरम सी हमारी मज़ेदार सी सॉस। अब इस पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। इससे हमारी चिकन लोडेड फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी इजी सी सिंपल सी चिकन लोडेड फ्राइज़ बनकर रेडी हो चुकी हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।